जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त एवं इसकी पूजन विधि। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पितृपक्ष में आने से इंदिरा एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 अक्टूबर शुक्रवार को रात 1:03 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन 2 अक्टूबर शनिवार को रात 11:10 पर होगा। इंदिरा एकादशी व्रत 2 अक्टूबर को रखा जाएगा। वैसे तो सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन जिनके माता पिता का निधन हो चुका है उन्हें पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी श्रद्धालु अपने पितरों को समर्पित करके इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत सभी घरों में करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है और उस व्रत के पुण्य को अपने पितरों को समर्पित कर देता है, तो इससे उनके पितरों को लाभ होता है। जो पितर यमलोक में यमराज का दंड भोग रहे होते हैं, उनको इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा करने से आपके पितृ नरक लोक के कष्ट से मुक्त हो जाते हैं और उनको श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। इससे प्रसन्न होकर पितृ सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि, उन्नति आदि का आशीष देते हैं। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन मंदिर में साफ सफाई करके दीप जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें। विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन पितरों की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के व्रत और पूजन का विधान है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष व्याप्त हो, उन्हें इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन धर्मपरायण राजा इंद्रसेन ने पीतरलोक में
अपने पिता की मुक्ति हेतु व्रत और पूजन किया था, जिससे उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी। तब से ही इंदिरा एकादशी के दिन पितरों की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के व्रत और पूजन का विधान है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष व्याप्त हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष में पड़ता है तथा इसका व्रत विशेष रूप से अपने मृत पूर्वजों पितरों की मुक्ति के लिए रखा जाता है। इसलिए इंदिरा एकादशी का अन्य एकादशियों के व्रत में विशेष स्थान है। विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है। इसका पारण द्वादशी तिथि के दिन में किया जाता है। इंदिरा एकादशी के व्रत के पहले 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। भगवान शालिग्राम का पूजन कर दिन भर फलाहार का व्रत रखना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी की तिथि में ब्राह्मणों को भोज और दान देकर करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम के पूजन का विधान है। इस दिन पूजन में सबसे पहले भगवान शालिग्राम को गंगा जल से स्नान करवाकर आसन पर स्थापित करें। इसके बाद उन्हें धूप, दीप, हल्दी, फल और फूल अर्पित करें। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करना चाहिए। पितरों की मुक्ति के लिए इस दिन पितृसूक्त, गरुड़ पुराण या गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पूजन के अंत में भगवान की आरती करके यदि इस दिन श्राद्ध हो तो पितरों के निमित्त भोजन बनाकर घर की दक्षिण दिशा में रखना चाहिए व गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों को यमलोक में अधोगति से मुक्ति मिलती है।